Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn that how we will send the HTML file from this server. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखला दूं कि अगर आप HTML के कंटेंट को सेंड करना चाहते थे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सेंड कर सकते थे, है ना। यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ कि constant HTML इज इक्वल्स टू, ये HTML आपका वेरिएबल है, ऐसा मत समझना कि ये HTML का टैग हम लोग बना रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिख देते हैं H1 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वेलकम फ्रॉम सर्वर, और यहाँ पे हम लोग टैग को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद इस HTML वेरिएबल को मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ से वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। तो इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो वेलकम फ्रॉम सर्वर, राइट, और ये H1 टैग हमारा इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि HTML अगर कंटेंट मुझे सेंड करना ही है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना लेंगे और वेरिएबल के अंदर में सारे HTML कंटेंट को लिख देंगे और रिटर्न कर देंगे, फिर HTML फाइल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ज़रूरत है, क्योंकि HTML फाइल के अंदर में आप बहुत सारे टैग्स यूज़ करते हो, इमेजेस यूज़ करते हो, स्टाइलिंग यूज़ करते हो, तो इतने सारे कंटेंट आप यहाँ पे वेरिएबल के अंदर में रख नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट HTML फाइल बनाओ आप, है ना, और उस HTML फाइल को यहाँ से आप सेंड कर दो। तो जब आप सेंड करते हो ना सर्वर से क्लाइंट के पास, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्टैटिक कंटेंट को सेंड करो या फिर आप डायनामिक कंटेंट को सेंड करो, राइट। तो मैं अभी डायनामिक कंटेंट के ऊपर में नहीं जा रहा हूँ, हम लोग अभी बात करें स्टैटिक फाइल को सेंड करो। स्टैटिक फाइल सेंड करने का मतलब क्या हुआ कि इस फाइल के अंदर में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो डायनेमिकली चेंज हो रहा होगा, राइट। इसके अंदर में सारे कंटेंट फिक्स होंगे, जिस तरह से जैसे आप बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो, या फिर आप अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, तो ऐसे डिटेल्स जो आपको टाइम टू टाइम वेरी नहीं करेगा, वैसे कंटेंट को मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ। तो चलो हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और जो कन्वेंशन है पहले हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में आना है और एक फोल्डर बना लो आप, और नॉर्मली जो फोल्डर का नेम हम लोग रखते हैं ना वो पब्लिक ही रखते हैं, क्योंकि ये जो पब्लिक फोल्डर के अंदर में आप कंटेंट रखोगे वो पब्लिकली विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप कौन कौन से कंटेंट रख सकते हो, तो जिस तरह से अगर हम चाहते हैं कि स्टाइलिंग करना है तो आप CSS रख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के फाइल रख सकते हो, HTML के फाइल रख सकते हो, राइट, जो कंटेंट फिक्स होगा, है ना। तो इस पब्लिक के अंदर में हम लोग एक बना लेते हैं, सपोज करो कि index.html फाइल, ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा ये होम पेज है, और यहाँ पे कुछ कंटेंट आप डाल दो कि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि वेलकम टू होम पेज, राइट। सो हियर इज द वेलकम टू होम पेज। और भी अगर आप करना चाहो कंटेंट तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई पैराग्राफ बना लो और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कुछ भी रैंडम कंटेंट। सो दिस इज आवर HTML फाइल। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो HTML फाइल क्रिएट कर लिया, लेकिन इस HTML फाइल को मैं यहाँ पे कैसे सेंड करूँ, राइट। तो इसके लिए दो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी। पहला कि हमारा जो फोल्डर है पब्लिक, उसका पूरा पाथ क्या है, ठीक है, कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में पब्लिक नाम का फोल्डर कहाँ पे मिलेगा, राइट। तो पहले तो आप फोल्डर पता करो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो करेंटली किस फोल्डर के अंदर में अवेलेबल है, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर में। तो सिस्टम के अंदर के अगर पाथ को फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इंपोर्ट कर लो पाथ को, राइट। सो इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि डर नेम, और कन्वेंशन क्या है कि जो पहले हम लोग यूज़ करते थे ना अंडरस्कोर डर नेम वगैरह, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वर्जन को यूज़ करते आ रहे हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में होगा कि हम लोग जो कन्वेंशन लेते थे डायरेक्टरी नेम का वो डबल अंडरस्कोर एंड डर नेम देते थे, लेकिन हम लोग अभी लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं वर्जन Node.js का,
और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं import.meta.darname, राइट। तो इससे आपको डायरेक्टरी नेम मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये डायरेक्टरी नेम है क्या एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं console.log एंड देन __darname, राइट। और सेव करने के बाद जब हम लोग आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया पूरा अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर, राइट। कि हमारा YT 2024 के अंदर में एक्सप्रेस बैकएंड नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। अब ये डायरेक्टरी नेम हमें पता चल गया। अब हमें बता देना है कि जो भी हमारा डायरेक्टरी नेम है उसके अंदर में एक पब्लिक नाम का फोल्डर है और वहाँ पे मुझे मिलेगा index.html। तो एक्सप्रेस जेएस हमें एक मिडलवेयर सप्लाई करता है और उस मिडलवेयर का काम होगा कि आपको स्टैटिक पाथ बताना है। तो स्टैटिक पाथ अगर कन्फिगर हो गया तो नॉर्मली जब आपका बेस राउट के अंदर में कोई फाइल नहीं मिलता है तो स्टैटिक फाइल में सर्च करेगा, और अगर वहाँ पे मिल गया तो आपका फाइल वहाँ से रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस कांस्टेंट को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना फाइल पाथ। तो आप यहाँ पे कर लो const एंड देन यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग फाइल पाथ। और फाइल पाथ कैसे बनाओगे, तो path डॉट ज्वाइन, और किसको ज्वाइन करना है, तो हमारे पास darname था पहले से और उसके अंदर में आपको मिलेगा एक पब्लिक फोल्डर, और यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर में हमें मिलेगा index.html। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ index.html, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा HTML कंटेंट था ये तो मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ सिंपली हेलो, राइट। और यहाँ से फाइल पाथ को मैं प्रिंट करवा करके आपको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे console.log एंड देन हियर इज आवर फाइल पाथ। तो यहाँ पे आप आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन, ताकि आपको साथ में मैं दिखला पाऊँ। और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे पूरा पाथ हमें मिल गया, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एक लाइन में आ जाएगा। YT 2000 के अंदर में एक्सप्रेस बैकएंड है, उसके अंदर में पब्लिक है, उसके अंदर में index.html है। तो पूरा पाथ मुझे मिल गया यहाँ से। अब इसी पाथ को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेंशन कर दूँ, कहाँ पे, तो response.send फाइल, राइट। तो मुझे फाइल भेजना है और फाइल का पाथ मुझे मालूम हो चुका है यहाँ पे, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फाइल पाथ एंड देन सेव इट, ऑल राइट। और अब आते हैं वापस अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे करते हैं हिट। तो यहाँ पे मिल गया मुझे HTML का कंटेंट। लेकिन अगर आप इस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहोगे पब्लिकली, हम लोगों ने बनाया था पब्लिक फोल्डर और बोले थे कि वो पब्लिकली अवेलेबल होगा। तो अगर मैं पब्लिकली अवेलेबल होगा तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोकल होस्ट 9000 एंड देन मेरा जो फाइल है ना index.html उसको लिख करके और तब एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे फाइल नहीं मिला, राइट। क्योंकि एक्सप्रेस जेएस जो है ना उसको नहीं पता चलता है कि ये बेस राउट के अंदर है, तो उसे बताना पड़ेगा कि हमारे पास एक पब्लिक नाम का फोल्डर है जहाँ पे स्टैटिक फाइल्स रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक मिडलवेयर, राइट। और उस मिडलवेयर को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो मिडलवेयर को यूज करने के लिए app.use और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे express.static, राइट। और इसके अंदर में आप फोल्डर का नाम बता दो कि आपका जो स्टैटिक फोल्डर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे है आपके पास पब्लिक, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पब्लिक एंड देन सेव इट। और सेव करने के बाद हमारा फिर से स्टार्ट हो गया है सर्वर और मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे करते हैं इंटर, ऑल राइट। सो वी हैव गॉट हियर द HTML फाइल, राइट। तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है ये हमारा फाइल। और इसके अंदर में अगर आप चाहते तो CSS फाइल वगैरह डाल करके और स्टाइलिंग भी सेट कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पब्लिक और यहाँ पे इस पब्लिक के अंदर में मैं बताता हूँ कि मुझे एक स्टाइलिंग सेट करने के लिए CSS फाइल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पेज स्टाइल डॉट CSS और इस पेज स्टाइल डॉट CSS के अंदर में एक सिंपल सा CSS हम लोग लिखते हैं और एक बॉडी के ऊपर में इफेक्ट डालते हैं। और बॉडी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 0066
33 समथिंग लाइक दैट। और जो कलर होगा टेक्स्ट का उसको हम लोग कर लेते हैं वाइट। और इस CSS इफेक्ट को मैं चाहता हूँ कि इस HTML के अंदर में इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो डाल देते हैं लिंक एंड देन href। और अब पाथ बता दो यहाँ पे कि करंट फोल्डर के अंदर में मुझे मिलेगा पेज स्टाइल डॉट CSS एंड देन रिलेशन इज स्टाइल सेट। ऑल राइट, एंड सेव करते हैं। और वापस आकर के आप देखोगे HTML फाइल को, तो इसके अंदर में आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा, राइट। और होम के अंदर में आकर के आप एक्सेस करो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, तो CSS का इफेक्ट भी हो गया। तो सर्वर साइड क्या कर रहा है कि आपका स्टैटिक फाइल को यहाँ पे सेंड कर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आए वापस, और यहाँ पे हमारे पास है सर्वर। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप अगर फाइल को सेंड करना चाहते हो तो इस तरह से सेंड कर लो। और एक तरीका और है, और उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। पहले तो इसे मैं कमेंट कर लूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। आपको डायरेक्टली फाइल का नाम यहाँ पे डाल देना है index.html, राइट। और यहाँ से जो हम लोग ऐड किए थे index.html, इसको आप यहाँ से हटा दो। और दूसरा चीज़ें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, और तीसरी चीज़ें यहाँ पे हमें एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना है। और कभी मान लो कि एरर हो जाता है तो इसको हैंडल करने के लिए, राइट। और यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर देते हैं कि अगर एरर होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्स को इंड कर दो। तो यहाँ पे मैंने इंड किया, और चेक करते हैं कि अगर एरर फाइंड होता है देन वी हैव टू थ्रो द एरर। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा रूट है, और रूट के बाद ये जो हमारा फाइल पाथ है उस फाइल पाथ को यहाँ पे बता दो, क्योंकि मेरा रूट फाइल पाथ यहीं पे है। सो हेयर इज आवर फाइल पाथ। और वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। फिर से हमें सेम फाइल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर में आप कोई भी लिंकिंग वगैरह इस्टेब्लिश करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पब्लिक है। और इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे about.html फाइल। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं एक बॉयलर प्लेट कोड। और ये जो फाइल है हमारा, ये है अबाउट पेज, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेज हेडिंग में अबाउट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं H2, और डाल देते हैं यहाँ पे वेलकम टू अबाउट पेज। और इस अबाउट पेज को हम लोग लिंक कर देते हैं अपने HTML फाइल के साथ। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक डिवीजन, और इसके अंदर में बना देते हैं हम लोग यहाँ पे एंकर एंड देन href। और पाथ बता दो यहाँ पे अबाउट पेज का, तो करेंट फोल्डर के अंदर में आपको मिल जाएगा about.html। और यहाँ पे हम लोग मैसेज लिख देते हैं कि गो टू अबाउट पेज। ऑल राइट, और वापस आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे मिल गया मुझे गो टू अबाउट पेज। और ये तो कलर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप CSS के साथ यहाँ पे जा करके और स्टाइल चेंज कर लेना। मैं डायरेक्टली जाता हूँ यहाँ पे गो टू अबाउट पेज। तो देखो मुझे मिल गया यहाँ पे वेलकम टू अबाउट पेज। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने जो फाइल बनाया था ना पब्लिक के अंदर में index.html, ये इंडेक्स या होम, ये सब जो फाइल का नेमिंग होता है ना, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है इस फाइल के साथ। तो कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट होता है मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ। कि ब्राउज़र में आ जाओ, और यहाँ पे जो हमने लिखा था ना कि 9000 और उसके अंदर में index.html, अगर मैं index.html ना लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक फोल्डर के अंदर में हिट करेगा। और पब्लिक फोल्डर के अंदर में जैसे ही उसको इंडेक्स फाइल मिल जाएगा ना, उस फाइल को यहाँ पे रेंडर कर देगा, राइट। तो आपको index.html लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अबाउट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको about.html यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बिना अबाउट लिखे भी एक्सेस कर सकते हो। तो स्पेशल ट्रीटमेंट है index.html के साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होम पेज के लिए इंडेक्स को ही सर्च करता है। तो जैसे ही आप इसे डायरेक्टली छोड़ दोगे राउट क्लिक करके, तो डायरेक्टली जाएगा पब्लिक फोल्डर के अंदर में, और वहाँ से index.html फाइल को सर्च करेगा। अगर मिल गया तो हमारा पेज यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक पेज को हम लोग कैसे सर्व करते हैं फ्रॉम द सर्वर साइड। सो स्टैटिक पेज को कैसे रेंडर करना है वो तो आप लोग समझ गए। फिर कभी हम लोग देखेंगे कि डायनेमिक पेज को भी हम लोग कैसे सर्व कर सकते हैं फ्रॉम द सर्वर।
that is called the server side rendering. Alright, so return back to our VS Code और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।